नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत देश में 2022 में बच्चों का बहुत ही उग्र प्रदर्शन चल रहा है। क्या कारण है ऐसे कि भारत देश के जो विद्यार्थी है, प्रतियोगी तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, वो भारत देश में ऐसे कौन सा कारण सामने आ चुका है कि वो उग्र प्रदर्शन करना पड़ रहा है, झगड़ा करना पड़ रहा है, अपनी बातों को मनवाने के लिए, भारत सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए उनको रेलवे को रोकना पड़ रहा है, रेल को स्टॉप करना पड़ रहा है और पटरी को उखाड़ना पड़ रहा है। इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, कारण क्या हो चुका है ऐसा? आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि भारत देश में एनटीपीसी के ऐसे कौन सी गलती हुई है। 3 गलती जो हमें दिखती है कि जो गलती यदि वो सुधार लेते तो सुधारने से भारत देश में इतना बड़ा जो दंगा हुआ है, रेलवे की लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, वो संपत्ति रुक सकती थी और नुकसान नहीं होता। सिर्फ छोटी सी गलती। मेरे को समझ में नहीं आता कि भारत देश में जो रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति है, जो आरआरबी है, इतना इस प्रकार से हरकतें कैसे कर सकता है कि वो उनको इतना दिमाग नहीं है कि बच्चे जब उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जाके समझाए, उनको जाके बात करें उनसे। यदि गलती हो रही है, इवन हमसे, यदि मान लो हमारे विद्यार्थी हमारे खिलाफ कोई प्रदर्शन करे, हम जाके उनसे मिलेंगे, भैया क्या दिक्कत है, बता क्या समस्या है, बात करेंगे, बच्चे शांत हो जाएंगे। ये आरआरबी की गलती क्या हुई है, आइए हम समझते हैं, इसी को लेकर के डिस्कस करते हैं। साथियों, हुआ क्या है, 2022 में एनटीपीसी का एग्जाम का प्री का रिजल्ट आया और प्री के बाद में मेंस का उनने समय दिया कम। ठीक है, समय कम दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहली गलती यहां पर आरआरबी की हुई। पहले तो आप ये समझ लो कि उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा था। भारत देश में बिहार के राजेंद्र नगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत देश का रेलवे जो बोर्ड है वो हमारी बात को नहीं सुन पा रहा है। रेलवे जो एनटीपीसी है, ग्रुप डी वाला है, भारत देश की सरकार हमारी बात नहीं सुन पा रही है और बात नहीं सुन रही है, इसीलिए हम दंगा कर रहे हैं। पहले उन्होंने बहुत सारा ट्विटर पे मैसेज पहुंचाया भारत सरकार के पास में, उन खबर पहुंचाई गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं सुनी, इसीलिए इनको हिंसक प्रदर्शन करना पड़ा। गलत था, हम भी इस चीज का निंदनीय करते हैं, विरोध करते हैं कि ये गलत है। किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति को, भारत देश की हमारी अपनी संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसका तरीका और कुछ हो सकते हैं, लेकिन भारत देश की सरकार की भी जो आरटी जो है उनका आरआरबी है, उसकी गलती थी। आइए देखते हैं हम लोग क्या गलती हुई थी। साथियों, क्या हुआ आप सुनो। एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। इस एनटीपीसी में यह कहा गया था, पहली गलती यह है, नोटिफिकेशन के समय यह कहा गया था कि जब हम एग्जाम लेंगे तो बच्चे जो सेलेक्ट करेंगे वो जितनी वैकेंसी है, अर्थात कितनी वैकेंसी है, 35,800 हम वैकेंसी मान ले रहे हैं, इतनी वैकेंसी उनने एनटीपीसी की जारी किया। अब 35,800 लगभग वैकेंसी है, इसका उन्होंने कहा था कि हम 20% हम बच्चों को लेंगे, यानी कितने हो गए, इसका यदि 20% निकालेंगे तो लगभग होना चाहिए 7,05,600 बच्चे होना चाहिए। लेकिन गलती क्या हुई, इसकी गलती ये हुई कि 7 लाख की जगह इनने मात्र लिया है 3 लाख लोगों को। पहली गलती ये सरासर गलती है। पहला क्यों भाई, नोटिफिकेशन में आपने स्पष्ट किया कि हम 20% विद्यार्थियों को लेंगे अगले दौर के लिए, लेकिन आपने 3 लाख लोग को लिया है, 7 लाख को लेना चाहिए था 20% के अकॉर्डिंग। पहली गलती। दूसरा, जब नोटिफिकेशन में दिया हुआ था आरआरबी ने कि हम वेटिंग लिस्ट देंगे, और नॉर्मली वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट मतलब क्यों कि जैसे मान लो मैं हूं, मेरे 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, अब 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ तो जहां मेरी इच्छा है वहां मैं ज्वाइन करूंगा, बाकी 3 जो जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था वहां से मैं हटूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं एक अकेला व्यक्ति 4 पोस्ट को ज्वाइन कर लूंगा, वहां से मैं हटूंगा तो वो पोस्ट मेरी खाली हो गई, तो वहां जो वेटिंग लिस्ट वाला वो व्यक्ति वहां जाएगा। लेकिन भैया भारत देश के जो आरआरबी है, इसने तो वेटिंग ही हटा दिया। दूसरी गलती है गलत, आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरी बात, इन्होंने नोटिफिकेशन के समय ये कहा था कि हम, एक और भी है ग्रुप डी, जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में उसने कहा था नोटिफिकेशन समय कि आपको केवल पहले पेपर निकालना होगा, ग्राउंड देना पड़ेगा, फिजिकल पास होना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी लग जाएगी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म आए, करोड़ों संख्या में फॉर्म आए, तब जाकर के ग्रुप डी में उन्होंने कहा कि हम प्री एग्जाम तो ले रहे हैं, प्री के बाद जो हम सेलेक्ट करेंगे बच्चों को, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे प्री में, वो विद्यार्थी मेंस देंगे। अरे भाई, मेंस आप किनका ले रहे हैं? आप सोचिए, यहां जहां हार्ड वर्क जरूरत पड़ती है, आप फिजिकल करवाइए ना, 10 बार राउंड दौड़ाइए, 10 किलोमीटर दौड़ाइए, कौन मना कर रहा है? फिजिकल लीजिए। अच्छा चल ठीक है, आप मेंस भी ले रहे लीजिए, लेकिन भाई साहब आप ये बताइए कि ग्रुप डी आपने प्री लिया,
प्री कब घोषित किया आपने? नोटिफिकेशन में। लेकिन नोटिफिकेशन में आपको यह भी बोलना चाहिए था कि मैं ग्रुप डी की एग्जाम जब लूंगा तो ग्रुप डी के एग्जाम में प्री होगा, मेंस होगा, फिर उसके बाद में और एग्जाम होगा, फिर एक और होगा, मैं 5 एग्जाम लूंगा, बार बार 5 बार एग्जाम लूंगा। हम ऐसे प्रिपेयर करवाते बच्चों को। हमारे भारत देश के विद्यार्थी 5 पेपर के लिए, 5 स्टेज के लिए कि 5 बार पेपर देना है, वो ऐसे प्रिपेयर रहता। लेकिन हुआ क्या, आपने तो अचानक बोल दिया। तो स्वाभाविक है भाई कि जब प्री एग्जाम में बच्चा पास हो गया, उसको इच्छा हो गई कि पता है कि 100 नंबर का पेपर है, मान लो 100 का पेपर, उसने 80 नंबर लेके आए, वो तो निश्चिंत हो गया, लग गया तैयारी का है कि ग्राउंड की। और आप आके अब बोल रहे हैं कि मेंस देगा, तो बच्चा तो प्रिपेयर नहीं था ना आपके जो नोटिफिकेशन तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर था वो तो गलती हुई आपकी। मानना चाहिए आरआरबी को, आरआरबी को ये चीज को समझना चाहिए कि भाई आपने अचानक कैसे फैसला सुना दिया कि आप भारत देश में क्या तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप रूल चल रहा है। हम भारत देश के नागरिक हैं, हम समझते हैं कि हमारी भारत संपत्ति है, हम संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंच सकते। और भारत देश में अभी कुछ टीचरों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, मैं नाम लूंगा उनका, अभी आगे बात करते। देखिए, तो 3 गलती हुई है। ये 3 गलती के कारण ही भारत देश में बच्चों ने हिंसक प्रदर्शन किया हुआ है। खैर गलत है, हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, उसका दूसरा तरीका और भी हो जाता। लेकिन क्या करें, हमारी भारत देश जो आरआरबी है, एनटीपीसी है, रेलवे है, उनने बात नहीं सुनी। तो क्या करे बच्चे के पास ऑप्शन क्या था? उसके पास कुछ था ही नहीं बेचारे के पास। हम किसी को भड़का नहीं रहे, बच्चा समझदार है, लेकिन उसने बात करने गया था। हो सके कि बच्चा वहां गया हुआ था बात करने के लिए, रेलवे में जाके खड़ा हुआ, ट्रेन के सामने खड़े हो गया, 50, 100, 200, 1000, 2000 जितने लोग हुए थे हो तो गए। लेकिन वहां पर हो सके कोई दूसरा व्यक्ति, कोई और था बदनामी करने वाला, वो व्यक्ति ने आगे तोड़फोड़ कर दिया हो तो जरूरी है कि उसी बच्चे ने किया हो तोड़फोड़। आपने तो बच्चे को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, हाथ पर तोड़ दिया, तो गलत बात है। आप उस व्यक्ति को पकड़िए ना जिस व्यक्ति ने गलत काम किया हुआ था। हमारे भारत के बच्चे यदि ऐसा काम करने लगे, उनको पता है कि हमको जॉब लगना है, यदि हमारा रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड है सामने आ गया और हमारा यदि रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो हमको कोई भी जॉब नहीं देगा, स्वाभाविक है। तो समझते हैं, हम भी समझते इस चीज को, हम भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल शानदार रहे, हमारे बच्चे किसी भी केस में ना फंसे, हमारा किसी भी जो बच्चा है वो रेलवे को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे भारत देश संपत्ति को ना पहुंचाए, हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को नुकसान ना पहुंचाए, भवन है, इमारत है, जहाज है, रेलवे है, पुल है, झरना है, हमारे भारत देश जितने अस्पताल है उनको नुकसान ना पहुंचाए। हमारे भारत देश संपत्ति है, हमारी संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, हमारे भारत की 135 करोड़ जनसंख्या की संपत्ति है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नहीं हम किसी बच्चे को भड़काएंगे कि भैया आप जाओ और जाकर के आप रेलवे को तोड़ो, हम नहीं भड़काते। लेकिन आपने मजबूर किया है हमें वहां पर आंदोलन करने के लिए। हमें आंदोलन करने का अधिकार है साहब, आप ये नहीं बोल सकते। हाँ, हम किसी को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हम अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठ सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम भारत देश में जहां भी जाकर के हम अपनी बात रखना चाहे वहां रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन हाँ, हम ये चीज मानते हैं कि भारत देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंच सकते हैं ड्यू टू आर्टिकल, आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है। हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि भारत देश में आर्टिकल 49 में लिखा है कि भारत देश में किसी प्रकार का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी सरकारी संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी अपनी संपत्ति है, हम किसी प्रकार की भारत देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम भारत को खंड करेंगे ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते हैं। हमारा भारत देश है, हमारी भारत माता है, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। हमारा भारत देश जिंदाबाद, हमारा भारत देश अमर रहे, हम ये सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को भड़काएंगे नहीं। सेम ऐसे ही अभी क्या हुआ है, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो एनटीपीसी को लेकर के 3 बातें, आप साहब ये थोड़ा सोच लीजिए। आरआरबी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप ये चीज देख लीजिए, अभी भारत देश के बच्चों को ये 2 समस्या चल रही थी, आपने तीसरी समस्या और लाके दे दिया। कब? जब चिंगारी सुलग रही थी उसी समय आपने उसमें घी डाल दिया ग्रुप डी को लेकर के, और ये कह दिया कि प्री बी की जगह अब मेंस भी होगा। तो पागल हो गए हम कि मेंस भी होगा आपका। आपने तो तुरंत बोलो, क्या बोला आपने तुरंत कि मेंस हो रहा है, ये गलत है। आपको बोलना चाहिए था शुरू में नोटिफिकेशन के समय कि ये प्री भी होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसका एक और मेंस होगा, वो 10 मेंस लूंगा मैं। आपको बोलना चाहिए, बच्चा हमारा वैसे प्रिपेयर रहता है और हम भी वैसे उनको पढ़ाते। आपने तो पहले स्पष्ट कर दिया कि हम प्री लेंगे, पेपर निकाल लो, आप पास हो जाओ, ग्राउंड दौड़ लो तो। लेकिन आपने किया क्या है यहाँ पर दूसरा, जब बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपने और उसमें घी डाला। गलती किसकी? आपकी है, आरआरबी की है। सीधी सीधी मैं गलती बोलूंगा, आरआरबी की है, हमारी गलती नहीं है, हमारे भारत के बच्चों की गलती नहीं है। हाँ, यदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं तो गलत है। रेलवे का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए था, वो हमारी संपत्ति है भाई। आप भी जो है, हम भी समझते हैं, हमारे भारत के बच्चे भी समझते हैं। लेकिन किसी ने आवारागर्दी आकर के किसी ने किया होगा तो वो दूसरा
व्यक्ति है उसको पकड़ना चाहिए। तो अब हम बात करें क्या हुआ था। ये सब आंदोलन हो गए, आप समझ गए। पहली गलती 20% वाली गलती हुई। दूसरा वेटिंग लिस्ट वाली खत्म नहीं करना चाहिए, उसको जारी होना चाहिए। तीसरा ग्रुप डी वाली हटाना चाहिए। मैं भी इस चीज का विरोध कर रहा हूं। आप अगले साल से दीजिए, अगला कैलेंडर अपना जारी करिए, उस कैलेंडर में स्पष्ट करिए कि भाई आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जो भी होगा बात की बात। आप दीजिए ना नोटिफिकेशन में, हम पढ़ते हैं उसको ध्यान से, उसके बाद में प्रिपेयर करवाते हैं। आपने तो तानाशाही तौर पर ला करके और तुरंत यहाँ बोल दिया। अब 10 दिन का समय दिया है, कहां से बच्चा पढ़ लेगा 15 दिन 10 दिन में? नहीं पढ़ पाएगा ना, ये समझना चाहिए ना हमारे भारत के आरआरबी को। अच्छा, दूसरी बात, अब जब दंगा फसाद हो गया है तो वहां पर कुछ बच्चों को पकड़ा गया, उनको दे दनादन पीटा गया, कूटा गया, हाथ पैर तोड़ा गया। पूछा गया किसने बोला तेरे को? भाई भारत देश के कुछ ऐसे मशहूर टीचर हैं, जैसे आप जानते हैं बहुत ही शानदार इंसान है खान सर, पटना वाले, आप जानते हैं अच्छे इंसान हैं, दिल्ली में मिले इनसे हम, अच्छे इंसान हैं। मतलब भारत देश के लिए सोचते हैं, भारत के बच्चों के लिए काम करते हैं, उनकी कोई गलती उसमें नहीं है। और वो समझदार इंसान है भाई, एक सुलझा हुआ इंसान है, समझदार इंसान है। वो कभी भी इस प्रकार से बच्चों को भड़काने का काम तो नहीं करेंगे। मैं उनको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, वो इस प्रकार से कभी भड़काने का काम तो नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, SK झा सर आप जानते हैं, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, और आप जानेंगे एक व्यक्ति गोपाल वर्मा सर। इन लोगों के खिलाफ भारत देश में पटना की जो पुलिस है, उन्होंने पत्रकार थाना, कोई मोहल्ला वहां पर है, कोई थाना होगा, उसमें FIR डाल दिया। मैं इस चीज का भी विरोध करता हूं। एक बच्चे के चक्कर में आप देखिए भाई, पुलिस ने आपने पिटाई किया उसको टॉर्चर किया, तो सब जानते हैं खान सर पटना वाले GS फेमस है ना। वहां बेचारे उनकी जो कोचिंग है उसमें कम फीस में इतने बच्चे वहां आते हैं, कम फीस में बच्चे वहां पढ़ते हैं, गरीब लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, गरीबों को मसीहा के नाम से वो व्यक्ति फेमस है, अच्छे इंसान है, ऑनलाइन ही पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी तो उनका। लेकिन वो उनके यहाँ तो ऐसा भी होता है कि उनको एडमिशन लेने के लिए क्लोज करना पड़ता है, नो एंट्री देना पड़ता है। उनका करे, इतने सारे बच्चे वहां आते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी को विद्रोह करेंगे, ना कि किसी को तोड़ने का काम करेंगे। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए था। अच्छा, यदि वो गलत है, मान लिया यदि वो गलत है और उन्होंने भारत देश में भारत को तोड़ने के लिए कुछ कहा है, तो लटका दो ना फांसी पे, कौन मना कर रहा है आपको? हमें लटकाओ। यदि हमने कोई गलत बोला है, देश के खिलाफ बोला है, यदि हमको देश से प्रेम नहीं है और हमारे बच्चों से हमको प्रेम नहीं है, लटकाओ फांसी पे, चौराहे पे ले जाकर, कौन मना कर रहा है आपको? लटकाइए ना। तो ऐसे ही जो भारत देश के जो फेमस टीचर है, उनके खिलाफ आप FIR किया हुआ है, वो FIR नहीं होना चाहिए था, FIR वापस लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने गलत काम किया हुआ है, जिसने तोड़फोड़ किया हुआ है, उस व्यक्ति को उचित दंड दिया जाना चाहिए, उसको पकड़ के फांसी लटकाना चाहिए कि भारत देश संपत्ति को उसने साहस कैसे जुटाया कि वो व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड किया हुआ है। और हमारे भारत के बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे भारत के बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई किए हुए समझदार इंसान है, हम लोग समझदार इंसान है, हम लोग उस क्षेत्र में काम कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा साथियों आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। मतलब ये जो बातें हैं, ये बातें थी क्या, ये जरूरी थी, तो यहाँ सुधारना क्या चाहिए? अब सुनिए, हमारे भारत देश के RRB को सुधारना ये चाहिए। पहले क्या बोला उसने, स्पष्ट किया था, इतने बच्चों को लेना चाहिए, वेटिंग बहुत जरूरी है। यदि मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पे भी हुआ, इस पे भी हुआ, एक पोस्ट छोड़ूंगा तो वो पोस्ट खाली हो गई, तो उसकी जगह आप दूसरे को भर्ती करेंगे, वेटिंग वालों को। आपने तो खाली कर दिया। और ग्रुप डी में इस बार जो है आपका फ्री होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी के लिए बच्चे वैसे प्रिपेयर रहते हैं, और 80 नंबर, 90 नंबर, 75 जितने नंबर लेके आए, वो बच्चा अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है कि फिजिकल करना है। लेकिन यहाँ आपने मेंस दे दिया, गलत है। तो मेंस की जो बात है उसको वापस लेना चाहिए। उम्मीद करूंगा साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छी वीडियो अच्छा लग चुका है तो साथियों इसको आप बहुत ज्यादा शेयर करना होगा। शेयर जरूरी है करना, क्योंकि ये वायरल जरूरी है ये चीज करना कि भारत देश का सरकार कर क्या रही है, आर्थिक अर्थात हो क्या रहा है हमारे भारत देश में हमारे बच्चों के लिए। आप ये बताइए, 2.5 साल, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, 2.5 साल से आपने कुछ नहीं किया। मान लिया भाई कोरोना था, बड़ी गलती एक RRB की क्या हुई पता है? जब प्रदर्शन वहां पर हो रहा था तो RRB को वहां पहुंचना था। बताओ भाई क्या हो गया? कोई दिक्कत है? बातचीत कर दे, हमारे विद्यार्थी समझ जाते, बोल देते 10 दिन का समय है भाई, आप 10 दिन के समय हमको दीजिए, हम उसके सुधार करते, फिर बात कर लेंगे, तो विद्रोह नहीं होता, इतने तोड़फोड़ नहीं होती। क्यों नहीं गए RRB वहां बात करने? गलती आपकी है ना। और दूसरी बात, चलो ठीक है, आपको यदि मेंस लेना भी था तो तुरंत में इस प्रकार से अपना आदेश नहीं सुनाना था, आपको एक प्रोटोकॉल के तहत सुनाना था भैया। प्रोटोकॉल ये होता
कि आपको समय दिया था, भाई हम मेंस ले रहे हैं लेकिन 5 महीने 6 महीने का हम समय दे रहे हैं, उस बीच में आप तैयारी कर लीजिए, फिर आपका हम मेंस ले लेंगे, आप समय दीजिए ना। 2.5 साल तो आपने बर्बाद कर दिए कोरोना काल में। वहाँ यूपी में, बिहार में, आप जहां पर देखो वहां पर आपको चुनाव हो रहा था, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, आपका रैली हो रही थी, हजारों लाखों की संख्या में वहां जा रहे थे, वहां तुम्हारे घर में कोरोना नहीं घुस रहा था। और यहाँ जब बच्चों को पेपर ले रहे वहां कोरोना घुस रहा है, बोलेंगे तो लगेगा बुरा, गलत बात है ये। आप थोड़ा एक व्यवस्थित तौर पर करिए, समझौता करिए और अपने आप को स्टेबल करिए, संभालिए अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं, हम सभी के लिए बराबर करिए ना भाई। संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्विटी से इक्वलिटी, समता समानता का अधिकार। तो क्या तुम्हारा समानता का अधिकार गए? यहाँ पर समानता का अधिकार लाइए पहले तो। आप चुनाव के लिए रैली निकाल रहे लाखों संख्या में, हमारे विद्यार्थी के लिए हमको क्या परेशान कर रखा हुआ है? आप लाइए, एग्जाम लीजिए हमारे बच्चों का, पुलिस बनाइए हमारे बच्चों को, एसआई बनाइए, वो भी बने हुए, वो भी अभी कोरोना काल में 2.5 साल में उनके पास में पैसा नहीं है, वो भी रोजगार करेंगे बेचारे, अवसर तो खोल नहीं रहे और बात करेंगे हाँ विद्रोह क्या करे, दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास, हमारे बच्चों के पास में। आप उनको मौका दीजिए, आप समझिए, और उनको हमारे भारत देश में जो बच्चे गरीब है बेचारे, खेती किसानी करने वाले मजदूर लोग हैं, उनको आप सपोर्ट करिए, उनको भी आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। अगले आपको कहीं बुरा लगा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा उस चीज के लिए, लेकिन जो मुझे सही लगा, मुझे बोलने का अधिकार है, मैंने बोला। अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आपका इस मेरी सपोर्ट रहा तो। अगला वीडियो तक के लिए बाय बाय।